गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से लॉकडाउन पर एग्जिट प्लान साझा किया। उन्होंने बताया कि कोरोना से हमारी लड़ाई अब तक कामयाब रही है। महामारी में जनता सरकार के साथ है। अगर हम पहले लोगों के लिए ट्रेन खोल देते तो हालात बिगड़ सकते थे, इसलिए पूरी तैयारी के बाद अब हमने अनलॉक की शुरुआत की है। अनलॉक 1 से क्या उम्मीद करी जा सके? अगर देखा जाए तो अभी भी जो है कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े शहरों में, काफ़ी सारे प्रदेशों में ये तेज़ी से बढ़ रहा है। मृतकों की संख्या ऊपर हो रही है और हम अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं। तो इस अनलॉक 1 से सरकार से जनता क्या अपेक्षा रखे? आप जब अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सारे जिलों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक ठाक कर ली गई है। वहां होमगार्ड से लेकर पुलिस से लेकर पंचायत के कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है और वहां स्वास्थ्य कर्मियों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है। सारे प्रोटोकॉल्स तय हो चुके हैं, तब जाकर अनलॉक 1 में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जब तक इसका टीका या दवाई नहीं मिल सकती, ढूंढी नहीं जाती, तब तक ये महामारी के साथ जीने का पूरी दुनिया ने आदत डालनी पड़ेगी, भारत ने भी डालनी पड़ेगी। परंतु लॉकडाउन पीरियड का उपयोग करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के बाद अनलॉक 1 की दिशा में गए हैं। मुझे भरोसा है अनलॉक 1 के साथ मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, इसके साथ भारत पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर अपना स्थान और दैदीप्यमान जगह पर ले जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और मोदी 2.0 सरकार के दूसरा कार्यकाल के दूसरे साल की शुरुआत होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्वदेशी सामान को अपनाने का आह्वान किया। अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोकल पर जोर दें। थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती, ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं, तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। कोरोना काल के सबसे बड़े इंटरव्यू में अमित शाह ने एक बार फिर कहा, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश मानता है कि पीओके भारत का हिस्सा है और इस पर कोई समझौता नहीं। शाह जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब वहाँ के शहरों का, मौसम का जानकारी भी हमने देनी शुरू कर दी है दूरदर्शन में, तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मेरे समेत, राहुल के समेत, मतलब आपके समेत सभी लोग मानते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है
और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जहां तक रणनीति का आज सवाल आपको है राहुल जी, इस प्रकार के मसलों की रणनीति प्रेस इंटरव्यू में नहीं बताई जाती। नहीं, रणनीति मत बताइए, जानना ये चाह रहे थे कि आपका कमिटमेंट मैंने क्या कहा है ना, भारत का पाकिस्तान हिस्सा है। ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों? जी, हमारा कमिटमेंट ही है कि ये भारत का हिस्सा है।